आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की बड़ी कार्रवाई ने हलचल मचा दी है। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जो कि अरनपुर आईईडी ब्लास्ट से जुड़ी बताई जा रही है। इस कार्रवाई को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस छापेमारी को प्रतीक्षित कार्रवाई बताया है और कहा है कि माओवादियों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के 12 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ये छापेमारी अरनपुर आईईडी ब्लास्ट केस के जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसमें कई सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है। एनआईए टीम को इस दौरान नकदी, लेवी की रसीद और डिजिटल उपकरण भी मिले हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने साफ कहा कि राज्य सरकार आतंक और हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसी कार्रवाई से बस्तर के इलाकों में अमन और विकास की राह और मजबूत होगी। इस पूरे ही विषय में, जिसमें देश की सुरक्षा का विषय है, समाज की सुरक्षा का विषय है, जीरो टॉलरेंस के साथ ही काम होता है भैया। हमारे समय में ऐसे लोगों को दिल्ली में बंगलों में बिठा करके बिरयानी नहीं खिलाया जाता है, उनकी जगह जेल सुनिश्चित है, तो जेल जाना हो। एनआईए की इस कार्रवाई पर जहां सरकार ने राहत की सांस ली है, वहीं राजनीतिक मोर्चे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया है। दरअसल कांग्रेस ने हाल ही में वोटर लिस्ट में संशोधन यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन SIR को लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस का आरोप था कि कई जगह BLO नियुक्ति नहीं की गई है और वोटर लिस्ट से नाम हटाने जैसी गड़बड़ियां की जा रही है। विजय शर्मा ने इस दौरान घुसपैठियों पर सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि जो भी संदिग्ध या बाहरी नाम वोटर लिस्ट में पाए जाएंगे, उनके नाम काटे जाएंगे। गृह मंत्री ने यह भी जोड़ा कि राज्य सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। थोड़ा परस्पर जो इनका संवाद न कहें, विवाद कह लें, है, वो समाप्त होने पर फिर शायद चिंतन करेंगे, लेकिन तब तक समय बीत चुका होगा। SIR मतदाता सूची के शुद्धिकरण का विषय है, इस पर इनको अवश्य ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इस बात पर ध्यान दे रही है और देना ही चाहिए। हमारे यहाँ भी घुसपैठ करके आए हुए लोग होंगे, उनके नाम जुड़े होंगे, तो कार्यकर्ता भाजपा के जरूर इस बात का ध्यान रखा करके उन सब के नाम कटवाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस को भी इसमें करना चाहिए। वहीं बीजेपी के वोट बैंक पर विपक्ष के सवालों का भी डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बेबाक जवाब दिया और कहा कि बीजेपी ने दिल जीता है, वोट नहीं छीने हैं। विजय शर्मा ने कहा कि बीजेपी जनता के दिलों में जगह बना चुकी है। ये भरोसा मेहनत से हासिल किया गया है, न कि किसी जातीय समीकरण या फिक्स वोट बैंक से। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता जनता के बीच दिन रात काम कर रहा है, जबकि कांग्रेस अपने ही वादों में उलझी हुई है। जहां जीत जाते हैं या जहां उनका दल आपस में मिलकर किसी से चुनाव लड़ता है और जीत जाते हैं, तो वहां नया कपड़ा पहनकर जाकर के शपथ ग्रहण लेते हैं टप से। जहां हार जाते हैं, वहां किसी कार्यकर्ता किसी बात पर या उचित उनकी स्थिति के, राजनीतिक स्थिति के चिंतन किए बिना सिर्फ एक बात कहते हैं कि ये वोट चोरी हो गई, भाजपा ने ये कर दिया, वो कर दिया। भाजपा ने दिल चोरी किया है जनता का, और भाजपा को जनता पसंद करती है। कारण यह है कि दिन भर काम करने वाले लोग हैं इसमें, और कारण भी यही है कि हमारा कोई फिक्स्ड वोट बैंक नहीं भाजपा का। भाजपा रोज कमाना रोज खाना, ऐसा हमारा हिसाब रहता है। वहीं किसानों के मुद्दे पर भी डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी को लेकर सरकार पूरी तैयारी में है। इस बार भी रिकॉर्ड खरीदी की उम्मीद है, लेकिन सख्ती ये रहेगी कि राज्य के बाहर से धान लाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि पिछली बार प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर धान खरीदी हुई थी और इस बार भी उतनी ही मात्रा खरीदी जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीजेपी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ जहां विजय शर्मा ने केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई का समर्थन किया, वहीं
दूसरी ओर किसानों और आम जनता को ये भरोसा भी दिलाया कि बीजेपी सरकार हर स्तर पर पारदर्शी और ईमानदारी के साथ काम कर रही है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का ये बयान साफ करता है कि सरकार अब माओवाद, भ्रष्टाचार और वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के मुद्दे पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। एनआईए की कार्रवाई से लेकर किसानों की खरीदी तक हर मोर्चे पर सख्ती और पारदर्शिता की बीजेपी सरकार का संदेश है। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।